दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंद की झलक में। एक नई जगह की नई कहानी के साथ आपके सामने आए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सलाम, मसनून आदाब पेश करते हैं दोस्तों। एपिसोड 26 शुरू करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब मस्त और खुश होंगे। कहानी नाम मोहसिन की कब्र। वैसे मैं धार्मिक कहानी लिखने में थोड़ा दूर ही रहती हूँ, मगर कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है जिन्हें लिखना जरूरी हो गया है। शायर इमरान प्रतापगढ़ी की ये लाइन, कलम के बंदो जुबान खोलो, जो चुप रहे तो सभी मरेंगे। मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी का भी यह कहना है कि लिखो जरूर। जो क्रांति सामाजिक स्थिति को सुधारने में साहित्य या कलम काम करती, वह बड़े बड़े लीडर भी नहीं कर सकते हैं। आज़ादी के समय भी पत्रिकाओं और अखबार पेपर में योगदान देने वाले लेखक का ही पूरा सहयोग था। इसलिए एक लेखक की कलम की ताकत को नहीं समझ सकता। तुरंत न सही कोई पढ़ेगा, मगर हाँ, साहित्य एक न एक दिन अवश्य पढ़ा जाएगा। इसलिए साहित्य से बढ़कर कोई क्रांति नहीं है। इसलिए मैं इस कहानी को आप सभी समक्ष रखना चाहती हूँ। कभी कभी नफरत का बाजार बहुत गर्म हो जाता है, जिसकी चिंगारी छोटे अंडस को, छोटे मासूम से बच्चों के जीवन पर असर होता है। इस्लाम धर्म बहुत खूबसूरत धर्म है, लेकिन इस्लाम को मानने वाले बहुत से फिरके में विभाजित हो गए हैं। एक खुदा को मानने वाले बिखरे पड़े हैं। सबसे अच्छा फिरका कौन सा है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही बता सकता है। बाकी अच्छे अच्छे कर्म सभी को करना चाहिए। लोग आजकल हम सबसे अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं, इस बात पर बहस करते रहते हैं। एक छोटा सा लड़का जिसका नाम मोहसिन, जिसकी कहानी से जुड़ते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान पंडित एक रास्ते से जा रहे होते हैं, जिनका गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। कब्रिस्तान में एक कब्र खुली होती है। उस कब्र से बहुत सारी मधुमक्खी उड़ रही होती है। वो पंडित ने इस्लाम धर्म की शिक्षा भी हासिल की थी। उनको मालूम था कि इस्लाम धर्म में क्या क्या नियम है। वह जल्दी जल्दी एक गांव की तरफ जाते हैं। देखा तो पूरा का पूरा गांव की डरा हुआ था। कोई भी उस कब्र के बारे में सुनना नहीं चाहता था। बच्चा, बूढ़ा, जवान, सभी आदमी बस टाल रहे थे। पंडित जी शहर आए और पूरा वाकया एक बड़े मुफ्ती साहब को बताया। मुफ्ती साहब ने 5 उलमा को बुलाया जो बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किए हुए थे। सभी ने अपना सफर शुरू किया और उस कब्रिस्तान की तरफ गए। फातिहा पढ़ी सभी मुर्दों के नाम, फिर चुपचाप पास की एक मस्जिद में ठहर गए। मस्जिद भी 5 किलोमीटर पर थी। रात गुजरी, फिर सुबह की नमाज के बाद वहां के एक इमाम को तलाश किया। इमाम नहीं मिला। गांव वाले से पूछा तो बताया कि नमाज तो होती है, मगर इस मस्जिद में कोई इमाम नहीं है। फिर लोगों को जमा किया और मुफ्ती साहब ने कहा कि अल्लाह का खौफ खाओ, सच्चाई से आगाह करो, जिससे हम लोग दुआ करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला माफ कर दे। सारे कब्रिस्तान के मुर्दों को भी परेशानी होती होगी, शायद कोई मुर्दा इसमें नेक ही हो। बहुत इसरार करने पर बताया कि अंडस को हम लोगों को कुछ नहीं मालूम है। एक झोपड़ी की तरफ इशारा किया। आप लोगों को वहाँ से कुछ न कुछ मालूम हो जाएगा। झोपड़ी पर दस्तक दिया तो स्त्री उसमें मौजूद नहीं थी। लोग वहीं पर इंतजार करने लगे। सूरज ढलने को था। वह स्त्री कब्रिस्तान तरफ से ही आ रही थी। सलाम किया उसने, मासूमियत से जवाब दिया। पूछा, आप इधर कहाँ से आ रही है? अम्मा, बेटा मैं रोज मोहसिन की कब्र पर अगरबत्ती लगाने जाती हूँ। कांपते हुए धुआं में मधुमक्खी अंदर न जाए, जबकि मधुमक्खी अंदर से ही निकल रही होती है। आंसू पोंछते हुए झोपड़ी में चली गई। कुछ देर बाद फिर बाहर आए। बोली, क्या पूछना चाहते हैं? हजरत पूछे, मैं सब बता दूंगी, बस मेरे मोहसिन के लिए दुआ करे। गांव वाले तो मुझे से बात भी नहीं करते हैं, मेरा क्या कसूर है? मुफ्ती साहब ने आसानी से पूछा कि आपके बेटे का इंतकाल कैसे हुआ? उन्होंने बताया कि बात उन दिनों की है जब मोहसिन को मैंने पढ़ने भेजा था मदरसे। पता नहीं कहाँ गया, वह पढ़ने कुछ नहीं पढ़ा था, मगर 6 महीना के बाद जब लौटा तो बदला बदला सा। 24 नंबर वालों से अम्मा न बोलो, न ही रिश्ता रखो, उस तरह से बात करता था। जब मैं डांटती तो बोलता, तुमको क्या पता, मुझे हजरत ने सब बताया है। उसके बाद इस बात को लेकर गांव वालों से खूब झगड़ा होता था। एक दिन एक हाफिज के घर शादी थी। पड़ोस के गांव में मेहमान आए और मोहसिन से पूछा कि भैया फला गांव कहाँ है? उसने ये नहीं बताया कि सामने वाला ही गांव है। बोला कि आप पीछे जाओ और फिर सीधे चलो, 10 किलोमीटर बस आ जाएगा। जब माँ ने झोपड़ी से देखा और कहा, बेटा गलत क्यों बताता? बोला, अम्मा वो लोग भी 24 नंबर थे। माँ बहुत परेशान रहती थी। मोहसिन की शरारतें रुकने का नाम नहीं लेती थी, बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ और उसकी शादी हो गई, मगर उसके दिमाग में फिरका परस्ती बहुत घुसी हुई थी, निकल नहीं रही थी। अब वह गाली भी खूब देता था। किसी पढ़े लिखे को देखता तो उनको देख के थूकता भी था।
धीरे अंडस को धीरे कुछ समय और गुजरा। एक दिन उसके गांव में तबलीग जमात वाले आए। 3 दिन रुके, लोगों को नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया, बताया कि इस्लाम के हुकूक क्या है। इत्तेफाक से मोहसिन अपनी नानी के घर गया था। वह जैसे ही आया और तबलीगी जमात वालों को मस्जिद में देख के गंदी गंदी गाली बकने लगा। साथ में उसने सभी लोगों से कहा कि मस्जिद को ढूंढ के जाओ, तुम लोग यहाँ कर क़याम किया तो यहाँ मस्जिद नापाक हो गई। इतना बदतमीज था कि सभी गांव वाले डरते थे, इसलिए नहीं बोले। उस जमात में कुछ लोग बूढ़े भी थे। मस्जिद धुली और चुप अंडस को चाप चले गए। मगर अल्लाह इंसाफ देने के लिए ही ऊपर बैठा है। जब प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में सब बैठते थे, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और काफिर, मेरे नबी ने कभी भी मस्जिद नहीं धुलवाई। अल्लाहु अकबर। फिर हम लोग कौन होते हैं? उसके बाद से मोहसिन पागल सा रहने लगा। उसके घर एक बेटे ने जन्म हुआ जो बहरा और गूंगा ही पैदा हुआ। बाद में बेटा 3 महीने ही का था। तब एक दिन रात को मेरे घर सियार घुस आया। हम लोग उसके भागा रहे थे कि मोहसिन जग गया। बाहर आया तो सियार ने उसकी होंठ को कस के पकड़ लिया, यहाँ तक कि उसके 2 दांत होठों से बाहर आ गए, मगर सियार नहीं छोड़ रहा था। शोर मचाया, सभी लोग इकट्ठा हुए, इतना मारा कि सियार मर गया। तब उसके दांत निकाले गए। सभी लोगों ने कहा कि इंजेक्शन लगवा लो, हो सकता सियार के रेबीज हो। मगर मोहसिन ने पैसे खर्च कर लिए और इंजेक्शन नहीं लगवाया। 2 दिन के बाद यही समय था कि वह हाथ मुंह धुल रहा था और उसको पानी में सियार दिखे। हर जगह सियार ही सियार नजर आ रहा था। इतनी कम उम्र पर मृत्यु भी हो गई। तब से उसकी कब्र से बराबर मधुमक्खी निकलती है। हम रात को अगरबत्ती जला के लगाते हैं। सभी उल्मा मिलके कब्रिस्तान गए और हाथ उठाया, बारगाह इलाही में दुआ की गई। पूरा गांव डरा हुआ था। ये मेरे परवरदिगार बस कर अपना अजाब कब्र को महफूज रखे। अमीन बोले जाने के बाद अपने रब से गुहार लगाई कि तेज आंधी चली कि सब मधुमक्खी उड़ गई, आकाश में मिल गई। और उस दिन से फिर आज तक मधुमक्खी नहीं कब्र के आस अंडस को पास आई। किसी भी पढ़े लिखे की मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि रब रूठ जाता है। वैसे ये गलती बच्चों की नहीं है, उनको इतना गलत बताया जाता है तबलीगी जमात के बारे में, जबकि तबलीग का अर्थ होता है अल्लाह की इबादत के लिए उन मुसलमानों को बुलाना जो दुनिया के काम धंधे में भूल जाते हैं अपने हुकूक, अपना फर्ज, नमाज, रोजा इत्यादि इबादत। वैसे ये स्टोरी किसी के दिल पर ठेस पहुंचाने के लिए नहीं लिखी गई है, बस सीख हासिल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी स्टोरी सुनने के लिए। लेखिका इफ़्फ़त फ़ातिमा।